देखिए बेटा, कॉस्टिंग में कॉस्ट से स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहले बात कर लेते हैं कॉस्टिंग की कि होता क्या है। देखिए, कॉस्टिंग से पहले बात करते हैं अकाउंट्स की। तो अकाउंट्स के आपने 3 पार्ट पढ़े थे 11th में, अगर आपको याद हो। तो जो पहला पार्ट था उसका नाम था फाइनेंशियल अकाउंट, दूसरा था कॉस्ट अकाउंट और तीसरा था मैनेजमेंट अकाउंट। इसके बीच में एक और आता है, वो जब आपका सब्जेक्ट आएगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वो देखेंगे उस समय। तो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ लिया या फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ लिया। और इसके बाद जो हम बात कर रहे हो कॉस्ट अकाउंटिंग की कर रहे हैं, जिसके अंदर क्या होता है बेटा, जो भी हम कर रहे हैं उसकी कॉस्ट क्या है वो निकालनी है। और बेसिकली हम दो चीज पे काम करते हैं कॉस्टिंग के अंदर, जिसमें पहला है आपका प्रोडक्ट और दूसरा सर्विस। ठीक है बेटा, यानी प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है और सर्विस की कॉस्ट क्या है। तो इस पूरी बुक के अंदर हम जो सीखेंगे वो कॉस्ट निकालना सीखेंगे, चाहे प्रोडक्ट की कॉस्ट हो चाहे सर्विस की। और इसके अलावा ट्राई करेंगे कि कॉस्टिंग की मैनेजमेंट भी करें, और जिससे हम पता लगा सके कि कम से कम कॉस्ट कैसे कर सकते हैं। क्योंकि प्रॉफिट जो मार्जिन होता है वो आप दो ही तरीके से इंक्रीज कर सकते हो। अगर किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट 10 रुपए है और आप उसे 12 रुपए में सेल करते हो तो आपका 2 रुपए प्रॉफिट है। बट अगर आप प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाना चाहते हो तो दो ही ऑप्शन से, या तो सेलिंग प्राइस को इंक्रीज कर लो या फिर कॉस्ट प्राइस को कम कर लो, रिड्यूस कर लो। तो जो आपका सेलिंग प्राइस अगर आप इंक्रीज करते हो तो मार्केट में कंपटीशन है, सेलिंग प्राइस आप इंक्रीज करोगे तो क्या पता आपके कस्टमर भी कम हो जाए। तो इसलिए जो कॉस्टिंग वाला ऑप्शन होता है कॉस्ट को रिड्यूस करने का, वो बेटर ऑप्शन होता है, जिससे कि मार्केट में आपकी जो सेलिंग प्राइस है वो बनी रहे और प्रॉफिट मार्जिन आपका बढ़ जाए। तो उसके लिए हम ये कॉस्टिंग करते हैं कि प्रोडक्ट की जो वैल्यू है या सर्विस की जो वैल्यू है उस वैल्यू को मिनिमाइज किया जाए। ठीक है बेटा, तो बात अभी करेंगे प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट के अंदर हमारे 3 तरह की कॉस्ट होती है। एक होती है मटेरियल, जिसको हम रॉ मटेरियल बोल सकते हैं। मटेरियल के अलावा एक होती है लेबर और तीसरी होती है ओवरहेड्स। ठीक है बेटा, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स। अब मटेरियल जो है वो रॉ मटेरियल है आपका, लेबर जो है वेजेस है, डायरेक्ट प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस मान लो इसके अंदर। इसके बाद जो ओवरहेड के पार्ट्स हैं वो और होते हैं, ओवरहेड्स के अंदर आते हैं फर्दर एक्सपेंस। यानी रॉ मटेरियल के बाद लेबर ने जो काम करते हैं उसके बाद और जो खर्चे आ रहे हैं वो खर्चे भी कॉस्ट में ऐड होंगे, तो उसे बोलते हैं ओवरहेड्स। और इन ओवरहेड्स के अंदर जो आता है सबसे पहले फैक्ट्री ओवरहेड आता है, यानी फैक्ट्री के खर्चे। इसके बाद ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, और फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ठीक है बेटा, तो ओवरहेड के 3 पार्ट्स हैं, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। इन सबको आप जोड़ लोगे तो आपकी टोटल कॉस्ट बन जाती है। और कॉस्ट शीट के अंदर में ये देखना है कि हमारी टोटल कॉस्ट आ क्या रही है। देखिए, हम बहुत लॉट्स में माल बना रहे हैं, 10,000, 20,000, 5,000 इस तरह से, और उन सब की कॉस्ट क्या आ रही है और पर यूनिट कॉस्ट क्या आ रही है वो हमें निकालनी है कॉस्ट शीट के अंदर। और जो सिस्टम है वो ये है कि आपका जो प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालनी है उसमें 3 कॉस्ट लगती है, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। मटेरियल में रॉ मटेरियल को लेंगे हम डायरेक्टली, लेबर में वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंस, और ओवरहेड में 3 पार्ट है आपके, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड।
ठीक है बेटा, इतना समझ आ गया। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, तो कॉस्ट शीट में कैसे कैसे में खर्चे जोड़ने हैं, क्या स्टेप वाइज करना है काम, वो देखते हैं। तो कॉस्ट शीट का बेटा जो फॉर्मेट है वो मैं आपको लिखवा रहा हूँ। पर्टिकुलर्स, अमाउंट और अमाउंट। ठीक है बेटा, सबसे पहले जो आपको लेना है वो आपको लेना है रॉ मटेरियल कंज्यूम। रॉ मटेरियल कंज्यूम, बहुत सारे बच्चों के लिए ये प्रॉब्लम है, रॉ मटेरियल कंज्यूम निकलेगा कैसे। तो बेटा नॉर्मली आप निकाल सकते हो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, अगर डायरेक्टली आपको कंज्यूम दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आपको डायरेक्टली नहीं दे रखा तो आप ऐसे निकाल सकते हो। और ये फिर आप लिखोगे यहाँ पर, इसके अंदर आप ऐड करोगे डायरेक्ट वेजेस, जिसको हम लेबर भी बोलते हैं, तो लेबर को आप ऐड कर लोगे। फिर आप इसमें ऐड करोगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है बेटा, इन तीनों को ऐड करने के बाद आपका पहला पॉइंट क्लियर होगा, जिसको हम बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट कॉस्ट होती है प्राइम कॉस्ट। ठीक है, रॉ मटेरियल के अंदर बहुत जरूरी है। फिर इसके बाद इसमें ऐड करते हैं फैक्ट्री वाले ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड आप बोल सकते हो। और फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करने के बाद जो आपका आता है उसे हम बोलते हैं ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट। आप उसे वर्क कॉस्ट भी बोल सकते हो फैक्ट्री कॉस्ट के अलावा। ठीक है बेटा, फिर इसके बाद इसमें ऐड होगा ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस और लेस होगा क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, तो इसको ऐड और लेस कर दोगे आप तो आपका आ जाएगा नेट फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट। क्लियर बेटा, इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। तो इसके बाद आपका आ जाएगा ग्रॉस सेल ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, सॉरी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ग्रॉस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है बेटा, पहले आप प्लीज इतना कॉपी कर लीजिए, फिर कंटिन्यू करता हूं मैं आगे, क्योंकि बोर्ड थोड़ा सा छोटा है। तो हमारा आ गया ग्रॉस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसके जब आगे चलेंगे तो क्या आएगा बेटा, देखते हैं। अभी हमारा आया है ग्रॉस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन।
इसमें आप ऐड करोगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, लेस करोगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ठीक है बेटा, तो इसको सॉल्व करने के बाद आपका आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर इसमें आप ऐड करोगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड बोल सकते हो। और इसको ऐड करने के बाद आपका आ जाएगा बेटा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर इसमें आप ऐड करोगे प्रॉफिट, तो आपका आ जाएगा सेल्स। ठीक है बेटा, तो ये हमारा प्रॉपर फॉर्मेट है कॉस्ट शीट का। और इस बुक के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बहुत सारे चैप्टर्स में यूज होगा, तो प्लीज सही से हमें करना है, थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है।